हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर है वाटर के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट सबसे पहले हम लोग बोलेंगे कि वाटर क्या है। वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्या है वाटर? सो वाटर इज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ऐसा क्यों है कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है? ऐसा क्यों है कि वाटर में सॉल्ट, शुगर, इवन मिनरल्स, आयंस, बहुत सारा चीज़ डिजॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाटर, जब ये क्वेश्चन आए स्कूल में तो हमें जो रीज़न लिखना पड़ेगा, वाई वाटर इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, तो ये रीज़न नहीं लिख देंगे कि हम लोग क्यों डिजॉल्व होता है। वो हम लोग को वो लिखना पड़ेगा कि क्यों डिजॉल्व होता है। इसलिए डिजॉल्व होता है बिकॉज वाटर इज अ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। वाटर इज अ पोलर कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड लिखना पड़ेगा। अब ये हम लोग जानेंगे कि पोलर कोवेलेंट कंपाउंड होता क्या है। ठीक है, तो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड वाटर है। मतलब वाटर का स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे। ये ऑक्सीजन है, इधर पे ऑक्सीजन का संग हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन का संग हाइड्रोजन का बॉन्डिंग है। अब होता क्या है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा झुक जाते हैं, जिसके वजह से इलेक्ट्रॉन आने से ऑक्सीजन क्या बन जाता है? नेगेटिव। और हाइड्रोजन से जो है इलेक्ट्रॉन वो थोड़ा दूर चले गए, तो हाइड्रोजन का क्या बन गया? पॉजिटिव। तो हम लोग लिखते हैं हाइड्रोजन हो गया प्लस डेल्टा, ऑक्सीजन हो गया माइनस डेल्टा। अब क्या हो गया? यहाँ पे चार्ज सेपरेशन है। हाइड्रोजन क्या है? पॉजिटिव, ऑक्सीजन है नेगेटिव। अब जब कोई कंपाउंड होता है तो जनरली उस कंपाउंड में क्या होता है? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं KCl। तो पहला वाला पार्ट होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दूसरा वाला होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। उसी तरह हम एक और कंपाउंड लेते हैं NaCl। तो पहला वाला पार्ट होता है पॉजिटिव और दूसरा वाला पार्ट होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो कहाँ जाएगा? नेगेटिव से अट्रैक्ट होगा। हम लोग को पता है कि ऑपोजिट चार्ज में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, तो ये इसको खींच लेगा। अब यहाँ पे क्या है? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव वाला का संग जाएगा, ये इसको खींच लेगा। खींच के क्या हो गया? बॉन्ड टूट गया और NaCl डिजॉल्व्स इन वाटर। NaCl क्या हो जाता है? इट डिजॉल्व्स इन वाटर। इसीलिए वाटर को पोलर कोवेलेंट कहते हैं। मतलब ये वाटर का यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। और इसके वजह से ये क्या कहता है, जो प्लस माइनस का जो की वजह से जो अट्रैक्शन है उसको ये बॉन्ड को तोड़ देता है वाटर, क्योंकि ये पोलर कोवेलेंट है। अगर ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड नहीं होता तो ये नहीं कर पाता है। जैसे कि मानते हैं हम H2 होता है, O2 होता है, N2 होता है, Cl2 होता है, Br2 होता है, I2 होता है, F2 होता है। तो जैसे हाइड्रोजन को एकदम बीच में पकड़ा हुआ, तो यहाँ कोई चार्ज सेपरेशन ही नहीं है, तो ये कुछ डिजॉल्व कर ही नहीं पाएगा। अगर लिक्विड स्टेट में भी ले जाए हाइड्रोजन को, ऐसे तो गैस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में भी ले जाए बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा के या टेम्परेचर कम करके, तो भी ये डिजॉल्व नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन है नहीं, यहाँ चार्ज सेपरेशन डिफरेंस है। नेगेटिव पॉजिटिव का, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचा, पॉजिटिव नेगेटिव को खींचा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचा और तोड़ दिया बॉन्ड को, और वो डिजॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये हुआ कि वाटर को हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों बोलते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक ये है कि वाटर जब कोई सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है तो उसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसको? सॉल्यूशन बोलते हैं। अब व्हाट इज सॉल्यूशन? तो व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। दो चीज मिला देने से सॉल्यूशन हो गया। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। ओके, ये जीनियस वाले नहीं, होमोजीनियस अलग है। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू सब्सटेंसेस। ठीक है, तो क्या होता है कि हम लोग तीन टाइप का सॉल्यूशन बना सकते हैं। सॉल्यूशन मतलब जैसे हम पानी में चीनी घोल दिए, पानी में चीनी घुल सकता है ना, तो जब शुगर को पानी में हम घुलाते हैं तो उसको बोलते हैं शुगर सॉल्यूशन। अगर हम वहीं पे शुगर की जगह सॉल्ट डालिए तो बन जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन होता है एक जिसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है। इसके बाद जो पार्टिकल इससे थोड़ा बड़ा हो जाए तो उसका नाम होता है कोलोइडियल सॉल्यूशन। कोलोइड्स बोलते हैं या कोलोइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, उससे बड़ा अगर पार्टिकल हो जाए, सबसे बड़ा पार्टिकल अगर हो इसके अकॉर्डिंग, तो उसको बोलते हैं हम लोग सस्पेंशन। अब होता क्या है कि ये सॉल्यूशन इतना छोटा होता है, इतना छोटा है तो इसका पार्टिकल कि अगर फिल्टर पेपर से हम पास करें तो उसका छेदा इतना बड़ा है, तो यहाँ से आराम से पास हो जाएगा। ये आराम से पास नहीं हो पा रही, ये तो एकदम ही नहीं पास होगा। ठीक है, तो हम लोग जब फिल्टर करेंगे तो सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है, ट्रू सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन में ट्रू सॉल्यूशन एक होता है,
इसका पार्टिकल बहुत छोटा होता है और ये पास हो जाता है फिल्टर पेपर से, और इसका पार्टिकल इतना छोटा होता है दैट इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। नेकेड आई से तो एटम भी नहीं दिखता है, एटम के लिए हम लोग को 10 लाख का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खरीदना पड़ेगा। तो ट्रू सॉल्यूशन जो है वो क्या होता है, इट इज़ नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। कोलोइडल क्या करता है, एक चीज़ करता है जिसका नाम है टिंडल इफेक्ट। अब आदमी बोलेगा टिंडल इफेक्ट क्या है। टिंडल इफेक्ट होता है, अगर आप लोगों ने कभी ना कभी देखा होगा कि कहीं पे एक छोटा सा ये एक वॉल है, यहाँ पे एक छोटा सा वॉल है जहाँ से रोशनी आ रहा है, तो उस रोशनी में इतना गंदगी दिखेगा, इतना गंदगी दिखेगा, तब विश्वास होगा हम लोग को कि पॉल्यूशन है हम लोग का एयर में। वो दिखेगा तब, बिना देखो तो विश्वास करते भी नहीं हम लोग। तो छोटा छोटा पार्टिकल जो एक्चुअली क्या हो रहा है ना, कोलोइडल पार्टिकल है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करके हम लोग को दिखा रहा है। जैसे हम इस बोर्ड को क्यों देख पा रहे हैं, इस चीज़ को हम क्यों देख पा रहे हैं, इस चीज़ को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि लाइट यहाँ ला रहा है, लग के हम लोग को आँख में आ रहा है तो दिख पा रहे हैं। लाइट अगर नहीं आए तो लाइट एक एनर्जी है जो हम लोग को देखने में हेल्प करता है। हम लोग लाइट को ना पकड़ सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल दिखता नहीं है। सस्पेंशन क्या होता है, कोई कोई दवाई में आप लोग देखे होंगे जो उसमें कुछ कुछ छोटा छोटा पार्टिकल्स रहता है जो हम लोग को ऐसे हिला के अगर देखते हैं तो दिखता है, तो वो सस्पेंशन, उसका पार्टिकल इतना बड़ा है कि ऐसे ही दिख जाता है। और ये सब इतना छोटा है कि उसको जूम करेंगे, मोबाइल में से 10x जूम करता है 100x, यहाँ पे 1 लाख जूम करेंगे तब जाके दिखेगा। मतलब हम लोग के लिए नहीं दिखेगा, उसके लिए स्पेशल डिवाइस चाहिए, स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप चाहिए, इलेक्ट्रॉन पावर माइक्रोस्कोप, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होता है, ठीक है। अब हम लोग ये तो समझ गए। अब हम लोग एक जो चीज़ समझेंगे वो है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन भी 3 टाइप का होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड और एक होता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होता है वो 3 टाइप के होते हैं सॉल्यूशन। पहले होते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और तीसरा जो सॉल्यूशन होता है वो है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब होता क्या है, क्या होता है, अगर हम 100 ग्राम वाटर लाएं, सपोज आप 100 ग्राम वाटर लाए हैं, अब इस वाटर में हम क्या किया, कुछ डिजोल्व करते जा रहे 20 ग्राम हुआ, 30 ग्राम हुआ, 40 ग्राम हुआ। एक तो लिमिट है, एक लिमिट तक ही तो सॉल्ट डिजोल्व कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि इसमें 10 बाल्टी सॉल्ट डालते गए, 10 सैक लाए, बोरा लाए, सॉल्ट डालते गए, नहीं, एक लिमिट होता है। उसी लिमिट को अगर हम डाल दिए, उसको मीट कर गए, सपोज 40 ग्राम तक ये लेता है, तो 40 ग्राम तक लेगा। 40 ग्राम से ज़्यादा डालने से क्या हो जाएगा, वो ये सुपर सैचुरेटेड होगा। अगर 43 ग्राम होगा ना, तो 40 ग्राम मैक्सिमम डिजोल्व करता है, तो इतना डिजोल्व करेगा, प्लस 3 ग्राम क्या रहेगा, डिपोजिट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का सॉल्यूशन बोला है सुपर सैचुरेटेड। एकदम एग्जैक्ट 40 ग्राम उसका मैक्सिमम लिमिट है, 40 ग्राम ही डाल दिए तो हो जाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और 40 ग्राम लेते हम सिर्फ 2 ग्राम, 1 चम्मच डाले हैं, और भी उसमें डिजोल्व हो सकता है, तो उसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर 100 ग्राम लेते हैं, उसमें अगर सिर्फ 2 ग्राम डाले तो अनसैचुरेटेड, क्योंकि उसमें और भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके संग संग हमें एक और चीज़ जानना पड़ेगा। कोई बोले कि अगर 40 ग्राम हो रहा है तो हम क्या इसको बढ़ा सकते हैं, क्वेश्चन आ सकता है स्कूल में। हाँ, बढ़ा सकते हैं। अगर हम इसको हीट करें तो 40 के शायद 41 ग्राम भी बढ़ जाए, क्योंकि जब हम कोई चीज़ को हीट करते हैं ना तो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस हल्का सा बढ़ जाएगा। तो जो शुगर ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा जगह बढ़ेगा, तो थोड़ा सा और शुगर या थोड़ा सा और सॉल्ट उसमें, थोड़ा सा और सॉल्ट इसमें डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। कभी कोई पूछता है अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड कैसे बना सकते हैं, बाय एडिंग मोर सॉल्यूट, ज़्यादा सॉल्ट डालेंगे और 38 ग्राम डालेंगे तो ये हो जाएगा। अगर इसको सुपर सैचुरेटेड बनाना है तो 40 ग्राम जैसे हुआ और 2-3 ग्राम डालो, जहाँ इससे 1 ग्राम भी ज़्यादा रहे तो सुपर सैचुरेटेड बन गया। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, जो कि है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, ठीक है। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या है, ऐसा सब्सटेंसेस काम में आता है बहुत। हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस है जो एब्जॉर्ब करता मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। और मॉइस्चर जहाँ पे हो वहीं पे बैक्टीरिया होता है। ज़्यादा मॉइस्चर कहीं पे हो गया, कहीं पे वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन हो गया, वहाँ बैक्टीरिया, वायरस, दुनिया भर का वहाँ जमा हो जाएगा, फंगी, बैक्टीरिया सब जमा हो जाएगा। तो इट एब्जॉर्ब्स द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, मॉइस्चर निकाल लेगा एटमॉस्फेयर से। तो क्या होगा उस जगह में, बैक्टीरिया
रहेगा ही नहीं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर और एयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर एयर का ही तो लेयर है एटमॉस्फेयर। तो एयर से क्या करता है, ये मॉइस्चर निकाल देता है। अब जूता का पैकेट में मिलता है एक चीज, उसका नाम है सिलिका जेल। वो यही चीज है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। क्या करता है, जूता अगर हम बना दिया, बाटा कंपनी हो, श्री लेदर हो, कोई भी कंपनी हो, खादिम्स हो, अब वो लोग जूता डाले हैं। अब जूता में क्या होता है, अगर मॉइस्चर है, अगर मॉइस्चर है तो जूता में फंगी लग सकता है, बैक्टीरिया लगा, वो बैक्टीरिया फंगी लगेगा, पहले तो जूता खराब होगा, फिर आदमी का माथा खराब होगा, वो खरीदेगा ही नहीं है फिर, है ना। तो इसीलिए पहले वो सिलिका जेल उसमें डाल देते हैं। सिलिका जेल क्या है, जितना यहाँ पे मॉइस्चर है, एयर मॉइस्चर सब तो दिखता नहीं हम लोग को, तो जितना मॉइस्चर उसको खींच लेगा। जैसे ही मॉइस्चर खींच ले, यहाँ पे ड्राई एयर, अब ड्राई एयर क्या है, यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर ही नहीं पाएगा, जूता एकदम फ्रेश, मूड भी फ्रेश। ठीक है, तो समझ में आएगा हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस क्या होता है। और एग्जाम्पल बताते हैं हम NaCl सॉल्ट। सॉल्ट को आप लोग एब्जॉर्ब किए होंगे, अगर सॉल्ट को थोड़ा सा सॉल्ट ले लीजिए, ऐसा भी सॉल्ट बहुत ज़्यादा दाम नहीं होता, कहीं पे रख दीजिए, कुछ दिन बाद आप देखिएगा कि सॉल्ट हैज़ बिकम वेट। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया और वेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का सब्सटेंसेस, ये भी एक हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस ही है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा सब्सटेंस बोलते हैं, वो इसी के तरह थोड़ा सा इससे एक लेवल एडवांस समझ सकते हैं उसको बोलता है डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस। अब डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस क्या होता है, ये सब्सटेंस ये मॉइस्चर लेता है सिर्फ, पर दिखावा नहीं करता है। ये क्या करता है, मॉइस्चर लेकर दिखावा करता है, मतलब ये मॉइस्चर लेने के बाद भीग जाएगा, मतलब मॉइस्चर लिया और भीग गया। ठीक है ना, जैसे एक प्लास्टिक के ऊपर हम पानी डाले, तो प्लास्टिक पानी तो लिया पर भीगा नहीं, पर कपड़ा में डाल लिए तो कपड़ा पानी लिया प्लस भीग भी गया, अब सूखा इसको जाके, है ना। तो डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस क्या होता है, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस, डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस आर द सब्सटेंसेस which absorbs moisture and becomes wet, which absorbs moisture and becomes wet। ठीक है, ये पानी लेके भीग जाएगा, ये पानी लेके नहीं भीगेगा। ठीक है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट जो चीज समझेंगे, एक चीज बहुत आता है एग्जाम में कि कॉपर सल्फेट जो होता है उसको ब्लू विट्रियल क्यों कहते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को। अच्छा, उसको ब्लू क्यों करते हैं कॉपर सल्फेट को, इसीलिए ब्लू करते हैं क्योंकि वो ब्लू कलर का ही है। कॉपर सल्फेट में 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर रहता है तो उसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, और अगर हम इसको हीट करें, हीट का सिंबल अगर कहीं ट्रायंगल रहे ना, तो ये मत सोचने कि मैथ्स का एग्जाम है, ये हीट का सिंबल है। इसको हीट कर देंगे तो कॉपर सल्फेट वाइट पाउडर मिल जाएगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ब्लू होगा। फिर से इसमें अगर पानी डाल दिया हम लोग, ये हो जाएगा वापस ब्लू, और ये क्या हो गया, गर्म करते ही वाइट। अगर ऐसा कम क्वेश्चन आ जाए, नेम अ कंपाउंड विच व्हेन हीटेड बिकम्स वाइट एंड इफ वाटर इज पोर्ड टू इट इट बिकम्स ब्लू अगेन। कोई पानी दिया, मान लो पानी की जगह हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत सारा चीज़ें दुनिया में जो कलरलेस है, और पानी बोल के दे दिया, कोई पी लिया, बस पीने के बाद सीधे हॉस्पिटल। तो वाटर का टेस्ट कैसे करते हैं हम, कोई वाटर हम लोग को दे दिया, कैसे टेस्ट करेंगे, उसमें कॉपर सल्फेट अगर पाउडर है, वाटर में डालेंगे वो ब्लू हो जाएगा, फिर गर्म करेंगे हीट, फिर वापस ठंडा हो जाएगा तो वाइट हो जाएगा, फिर वापस वाटर डालेंगे तो ब्लू। ठीक है, फिर गाना गाएंगे आज ब्लू है पानी पानी, वो नहीं, आज ब्लू है कॉपर सल्फेट सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। ठीक है, अच्छा आगे हम लोग जो करते हैं वो ये है कि अगर हम लोग मेटल को लिखे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, बहुत सारा मेटल हम लोग आयरन वेरन देखे ना, बहुत सारे मेटल ऐसे बहुत रिएक्टिव है। सोडियम पोटेशियम ये सब क्या करता है, सोडियम पोटेशियम ठंडा पानी इवन विथ कोल्ड वाटर आग लगा देता है, इसलिए सोडियम पोटेशियम। सोडियम को इसलिए कहाँ स्टोर करते हैं, केरोसिन में, क्योंकि अगर केरोसिन में रहेगा ना तो वाटर वेपर से रिएक्ट नहीं करेगा, तो ना आग देगा ना कुछ, इसलिए शांत करने के लिए इनको केरोसिन में रखते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा एक रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल है, मतलब मेटल जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव करता है, जो क्लास में सबसे ज़्यादा पढ़ता है उसका नाम टॉप में रहता है, और यहाँ मेटल में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है उसका नाम सबसे ऊपर है। तो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल क्या है पता है, पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड और फिर प्लैटिनम। तो इस चीज़ को याद करने के लिए हम लोग एक स्टेटमेंट याद कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट है कि पॉपुलर साइंटिस्ट्स, इसका पहला लेटर ना इसका जनरल नेम का पहला वर्ड है, आप देख सकते हैं वो, पॉपुलर साइंटिस्ट्स
can make a juice in low humid country more satisfactorily like gold platinum। ये लाइक वर्ड का कोई यूज़ नहीं है, बाकी सबका देख सकते हैं कि पहला लेटर यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि क्या होगा अगर हम लोग मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें। अगर हम कोई पेज है, जैसे कोई कॉपी है, जैसे मान लीजिए एक पेज है, इसको हम बर्न करें, इससे ऐश फॉर्म होगा। इसका वेट अगर 40 ग्राम है, ऐश का वेट 10 ग्राम होगा। क्यों? क्योंकि कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बना, कुछ हीट बना, कुछ लाइट बना, बहुत कुछ निकला और बच गया सिर्फ 10 ग्राम का ऐश। लेकिन क्या होगा अगर हम एक मैग्नीशियम रिबन को बर्न करें। सपोज ये मैग्नीशियम रिबन है 30 ग्राम का, उसको बर्न करेंगे तो उसका जो ऐश फॉर्म होगा ना, पता हो 32 ग्राम हो जाएगा, उल्टे बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम है कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो वेट है वो हो जाएगा, उसमें धुआं नहीं निकलेगा, सीधे ऐश निकलेगा। और जहाँ गिरेगा और जलाएगा तो एक्सपेरिमेंट। और जब एक्सपेरिमेंट हम लोग को, बच्चे लोग को नहीं करना चाहिए, बड़े लोग के सुपरविजन में करना चाहिए। और मैग्नीशियम बर्न्स विथ ए ब्राइट वाइट डैजलिंग लाइट। जो पटाखा में चुड़चुड़ी में होता है ना, फुलझड़ी में, वो मैग्नीशियम ही होता है, इसलिए इतना ब्राइट वाइट डैजलिंग लाइट होता है। और एक और क्वेश्चन आ सकता है, इसको जलाने के पहले हम इसको पोंछते क्यों है? ऊपर में कार्बोनेट का एक लेयर होता है जो इसका इम्प्योरिटीज होता है, अगर उसको हटा के जलाएं तो और बढ़िया जलेगा, धकधका के एकदम, ठीक है। तो when magnesium burns with oxygen it forms magnesium oxide which is a white ash and magnesium burns with a white flame with a bright white dazzling light। Okay, I hope you understood this। अब आगे चलते हैं कि जो वाटर होता है ना, वो भी दो टाइप का होता है। क्या होता है वाटर? दो टाइप का वाटर होता है। एक वाटर होता है हार्ड वाटर, एक वाटर होता है सॉफ्ट वाटर। तो सॉफ्ट वाटर जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सॉफ्ट वाटर है मतलब इट फॉर्म्स लेदर इजली विथ सोड। लेदर मतलब झाग, सॉफ्ट वाटर तो खूब झाग आएगा, मार एकदम बढ़िया से, एकदम कपड़ा वपड़ा धुल गया, आराम से आदमी काम वाम कर लिया। तो इट फॉर्म्स एकदम इजली काम किया, इसलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट है, एकदम फटाक से आ जाता है लेदर। इट फॉर्म्स लेदर माने झाग इजीली विथ सोप, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, ठीक है। और एक होता है हार्ड वाटर। ये क्या होता है हार्ड वाटर? इट डजंट फॉर्म्स लेदर इजली, इसलिए इसको हार्ड बोलते हैं। मैंने लेदर बनाना हार्ड है बहुत, इसलिए इसका नाम है हार्ड वाटर। इट डजंट फॉर्म्स लेदर इजली विथ सोप। तो ठीक है, तो अब घर में अगर आ गया है हार्ड वाटर तो क्या करेंगे हम लोग को? इसको तो सॉफ्ट वाटर बनाना पड़ेगा। तो सॉफ्ट वाटर बनाने के लिए दो प्रोसेस है, या तो उस पानी को बॉईल कर दो, या तो फिर उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट यूज कर दो। मतलब वॉशिंग सोडा का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। वॉशिंग सोडा का ही दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो हार्ड वाटर या तो बॉइलिंग करके या वॉशिंग सोडा, ये काम करेंगे तो हार्ड वाटर क्या बन जाएगा? मेरा सॉफ्ट वाटर बन जाएगा, ठीक है। और सॉफ्ट वाटर है तो कोई बात ही नहीं है, उसको हार्ड वाटर में नहीं बनाने जाएंगे, वो उल्लू लोग ही बनाता होगा, ठीक है। अब वाटर जो है दो टाइप में होता है। और वाटर हार्ड क्यों होता है? क्योंकि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन मेक्स द वाटर हार्ड। मतलब वाटर में कुछ कंपाउंड होता है जिसका वजह से हार्ड बन जाता है, तो उसको बॉइलिंग करने से अंदर ब्रेक हो जाता है और जो चीज़ होता है हट जाता है और अपना सॉफ्ट वाटर मिल जाता है। उतना डिटेल्स नहीं जाना है। सॉफ्ट वाटर फॉर्म्स लेदर इजली विथ सोप, हार्ड वाटर डजंट फॉर्म्स लेदर इजली विथ सोप, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ अगर हम लोग एक चीज़ करना चाहें तो एक चीज़ और जाने कि कुछ सॉल्ट होता है उसका नाम पूछता है, जैसे इप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट के संग अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हो गया तो इसका नाम है जिप्सम। चौक, जिससे कि स्कूल में लिखा आता है, उस चौक का नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। घर में जो मार्बल है उसका भी फॉर्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम सल्फेट जो होता है इसको बोलते हैं ग्लोबर सॉल्ट। और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल रहता है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट ही हो गया, आयरन सल्फेट जो हो गया, आयरन सल्फेट का संग 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होता है, तो ये जो 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है इसी को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये क्वेश्चन अगर आ गया तो क्या लिखेंगे? The molecules of water that is attached with a compound is called water of crystallization. So I hope you understood this. In this video I hope you have learned something. So thanks for watching the video.